नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंकिता भंडारी का जो मामला हुआ है पूरे उत्तराखंड में, आज मातृशक्ति जो है वो सड़कों पर उतरी है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की गुहार कर रही है। तो मैं अंकिता भंडारी के परिवार के साथ हूँ और उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में हमारी जितनी भी लगभग हमारा जो महिलाओं का संगठन है, 35,000 हमारा महिलाओं का एक संगठन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का संगठन, और उसी संगठन की सदस्य हमारी जो अंकिता भंडारी की माता जी हैं, वो भी हमारी बहन हैं और आंगनवाड़ी परिवार की वो सदस्य हैं। तो इस नाते भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो अपने ब्लॉक स्तर पर एक जन आंदोलन शुरू करेंगी और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके परिवार के साथ खड़ी रहेंगी, डटी रहेंगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा जो दूसरा संगठन है, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का संगठन है, तो उसकी जो प्रदेश महामंत्री है रेणु भंडारी जी ने पूरा समर्थन दिया है कि उत्तराखंड की जितनी भी आशा कार्यकर्तियाँ हैं वो सभी उसको इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि जो भी हमारे उत्तराखंड में इतनी जो ये शर्मनाक घटना जो घटी है अंकिता भंडारी के साथ में, और हमारा उत्तराखंड आज सुर्खियों में है कि हमारी जो ये देवभूमि है आज शर्मसार हुई है इस घटना को लेकर। तो हम सभी महिलाएं, पूरे उत्तराखंड की महिलाएं, हम अपनी सरकार से ये गुहार करती हैं कि जैसी घटना ये घटी है इस प्रकार की घटना भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। और हमें अपनी कानून व्यवस्था पे भी पूर्ण विश्वास है कि हमारी अंकिता भंडारी को जरूर इंसाफ मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है हमारे उत्तराखंड के जो हमारे डीजीपी हैं अशोक कुमार जी पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उनके जो कार्यशैली है उससे हम अच्छी तरह भली भांति है, क्योंकि वो इंसाफ करेंगे और दोषियों को छूटने नहीं देंगे। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो उसके परिवार के खिलाफ कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तो इसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार की बेटी थी। वो एक गरीब परिवार है अंकिता भंडारी का, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी परिवार है। वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आएंगे, वो कोई समझौता नहीं करेंगे, उनको केवल इंसाफ चाहिए। जो भी उनकी बेटी के साथ में इतना जो हुआ, उन्होंने इतना बड़ा दुख सहन किया है, तो उनकी जो भावनाएं हैं वो केवल ये चाहते हैं कि हमें केवल इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए, ताकि भविष्य में भी उत्तराखंड की बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की बेटी है और गरीब परिवार से है बेसिकली। तो आज ये भी स्थिति है कि मतलब गरीब परिवारों की जो बेटियां हैं, माता पिता किसी तरह उनका पालन पोषण करके, उनके शिक्षित करके, उनको पैरों पे खड़ा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भविष्य समाज में जाकर अगर उनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो फिर कौन विश्वास करेगा कि हम एक सुरक्षित समाज में रह रहे हैं। हमने जिन प्रतिनिधियों को वोट देकर चुना है और सरकार में जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगी इस घटना के लिए तो हमें भी बहुत दुख होगा। और शायद हो सकता है कि ये जो आक्रोश है, जो मातृशक्ति सड़कों पर उतरी है, कल को भविष्य में जो भी चुनाव होंगे हो सकता है सरकार को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आज अगर अंकिता भंडारी जी को इंसाफ मिलता है तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा देश है, हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं और हमारे जो धामी जी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी महिलाओं के साथ में ऐसी घटना घटे और हमारी जो ये देवभूमि है ये शर्मसार हो। तो मैं ये चाहूँगी सभी से, पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से, कि इस घटना को भूलने ना दिया जाए। जब तक इंसाफ ना मिला आप हर जगह आंदोलन करें और हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि दोषियों को सजा जरूर दी जाए। हमारे जो उत्तराखंड की एक एनजीओ है महिला हेल्पलाइन, जिसकी जो संचालिका हैं रेणु डी सिंह जी, और वो एडवोकेट हैं, और उन्होंने एक जन याचिका हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से ये जानकारी मांगी है कि 2018 में लगभग ये नियम बनाया गया था कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वहाँ पे रिन्यूअल जो पुलिस है उसको हटाकर और वहाँ पे जो सिविल पुलिस है उसको स्थापित किया जाए। इस नियम का पालन अभी तक राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं किया गया है, इसकी पहली सुनवाई जो है वो हो चुकी है और अब 3 हफ्ते का हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
कि भाई इस तरह की जो नियम थे और ये पटवारी जो प्रथा है पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से हटाकर सिविल पुलिस को दिए जाने की जांच के लिए, तो ये अब तक क्यों लागू नहीं हुआ है। और ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एडवोकेट रेणु सिंह जी का कि जो उन्होंने इतनी बारीकी मुद्दे पर उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि अगर सिविल पुलिस शुरू में ही अगर इस घटना की जांच करती तो हो सकता शायद ये सारा घटना ना होती और आज हम सबके बीच में अंकिता भंडारी रहती। और साथ ही हमारी जो उत्तराखंड की सबसे छोटी क्षेत्र पंचायत सदस्य है मानसी खत्री, उसने भी अपने विचार रखे हैं, क्योंकि वो भी एक बेटी है और उसको भी ये घटना से बहुत दुख हुआ है और उसने सरकारों से भी गुहार लगाई है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं और उनके जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मानसी खत्री, रैनापुर ग्रांड लिस्टाबाद से। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बहन अंकिता के साथ जो घटना हुई है, पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है। क्या होता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, रैलियां निकलती है, पर क्या उन्हें न्याय मिल पाता है? या तो अपराधी छूट जाते हैं या फिर न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि पूरी दुनिया इस घटना को भूल जाती है। पर इस बार उत्तराखंड सरकार से, धामी जी से मेरा और उत्तराखंड की सभी बेटियों का हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अंकिता के सभी अपराधियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि उत्तराखंड में आगे दोबारा किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश देकर के बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बेटियों को न्याय भी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। धन्यवाद। और साथ ही हमारी जो बहुत जुझारू बहन है हमारी सामाजिक संगठन की, हमारी पूनम केंतुरा जी पौड़ी से पूरे इस घटनाक्रम पे अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और वो जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं वो उनमें उनका समर्थन कर रही है, वहाँ पे जाके मतलब देख रही हैं। और जितना भी अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई इसमें हो रही है और हर चीज़ में उनका इन्वॉल्व है, उनके माता पिता के घर से भी उसका इन्वॉल्व है और वो सारी घटनाक्रम पर अपनी नज़रें गड़ाए हैं। और कहीं से भी अगर हमें ये महसूस होता है कि कहीं भी मतलब जो आरोपी हैं वो अपने धन से, अपने पॉलिटिकल पावर से अगर बचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। फिर महिलाओं का सरकार को रौद्र रूप देखना पड़ेगा। इसके लिए हम अभी से आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपने स्तर से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जिस प्रकार की मांग की जा रही है कि दोषियों को फांसी दी जाए, तो कृपया आप इस पे विचार कीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आज हम लोग सभी जितने भी सामाजिक हमारे संगठन हैं, सभी मिलकर शाम को देहरादून गांधी पार्क में अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि का हमारा कार्यक्रम है और हम स्वर्गीय अंकिता भंडारी जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ देहरादून गांधी पार्क में इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आप सभी बहनों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है तो ये किस उपलक्ष्य में है? लोग यहाँ पर जो मातृशक्ति है इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है उन जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपनी बेटियों को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों की भी बच्चियां हैं। हम लोग उनको घर से कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वृक्ष लगाओ, लेकिन आज हम महिलाओं का दिल दहल गया और हमें मातृशक्ति के अंदर एक जोश आया है और हम ये अपराध ये उत्तराखंड में होने नहीं देंगे, क्योंकि शासन प्रशासन हम महिलाओं की कहीं भी सूट नहीं ले रहा है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं और हम ये अत्याचार यहाँ पे नहीं सहेंगे। मातृशक्ति हम बिल्कुल इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हम गुहार लगाते हैं मातृशक्ति इकट्ठा होके कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। उत्तराखंड मातृशक्ति जिंदाबाद, उत्तराखंड मातृशक्ति जिंदाबाद। आशा बहनें यहाँ पे आई हैं, हमारी यहाँ पे मातृशक्ति यहाँ पे आई है, मेरे युवा आए हैं, आप सभी लोग आए हैं और मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि बेटी के लिए आप आवाज़ उठाने यहाँ पे आए। एक शपथ आज यहाँ से लेके जाएंगे। कल नवरात्रि है, घर का दिया तभी जलेगा, कन्या पूजन तभी होगा। शपथ जरूर लेना कि जब तक उस बेटी के कातिल फांसी के फंदे पे न जाए तब तक हम ऐसे नहीं बैठेंगे। अभी तो हम गुहार लगा रहे हैं, इन सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि बेटी के कातिल फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ेंगे। तब तक हम एक कसम है कि अपने घरों में चुपचाप बैठ जाएं। किसी को भी अपने घरों में चुपचाप नहीं बैठना है।
मिलेगा। इस लड़ाई को उसके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें लड़ना है, हमें तन मन धन से उनका समर्थन करना है। मैं एक बात को लेके आज आभार व्यक्त करती हूँ अपनी उत्तराखंड की जनता का, अपनी मातृशक्ति का, अपने युवा भाइयों का, अपने आंदोलनकारियों का, कि जिस प्रकार की चिंगारी, जिस प्रकार की लौ अपनी बेटी के लिए उन्होंने आज सड़कों पे उतार के दी है। जिस तरह से आज सड़कों में हुजूम हमारी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड ने दिखाया है, ये हुजूम, ये दर्द, ये आक्रोश अंतिम समय तक रहना चाहिए, जब तक वो कातिल फांसी के फंदे पे नहीं लटकते। और एक इस तरह का मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे कर दीजिए, अगर कानून के हाथ बंधे हैं, अगर इन सरकारों के हाथ बंधे हैं, तो इनको जनता के हवाले कर दीजिए, जनता न्याय करेगी। एक बेटी की अस्मिता का सवाल है, एक बेटी की इज्जत से ये खेल जाते हैं और इतनी दरिंदगी से उसको मारते हैं। ये भी शर्म की बात है हमारे इन कानूनों के लिए कि उन्हें जेलों में ठूस के हम खाना खिला रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ उत्तराखंड की जनता से कि जब तक उत्तराखंडी, हर उत्तराखंड का वो मानव, हर उत्तराखंड की महिला, हर उत्तराखंड का भाई, कसम है उसे केदारनाथ की, कसम उसे उस देवभूमि की, कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, कसम है उसे उस जगदम्बा की कि अपने घर में लौ जलाते समय कल ये शपथ जरूर लेना कि फांसी के फंदे तक जब तक दरिंदे नहीं जाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हर कोने से आवाज आए। हम जानते हैं वो बहुत गरीब घर की बेटी है और वो बड़े रसूखदार दरिंदे हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन कानून से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वो भी दिखा दें सारे। ये बेटी की इज्जत का सवाल है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी, हमारे आगे की बेटियों की इज्जत का सवाल है। अंकिता की कुर्बानी, अंकिता की शहादत हमारी आगे की बेटियों का भविष्य तय करेगी, उनके भविष्य को सुरक्षित करके जाएगी। उसकी यह शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। हम अंकिता के प्राणों की शांति के लिए उस परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और इस विपदा की घड़ी में परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें भी इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन हम यही बोलेंगे, मैं आपकी पूरी उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि फांसी के फंदे तक जब तक वो दरिंदे न जाएं, तब तक उस परिवार का साथ न छोड़ें। उनको फांसी मिलना ही अंकिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय उत्तराखंड।